हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। योग में नाड़ी व मार्ग हैं जिसमें शरीर में ऊर्जा बहती है। शरीर में बहुत सी नाड़ियां होती हैं जो अलग अलग चक्रों को आपस में जोड़ती हैं। योग के प्राचीन ग्रंथों में कई नाड़ियों का वर्णन है जिनमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सबसे मुख्य मानी गई हैं। ये तीनों नाड़ियां मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। मैं इन नाड़ियों के बारे में पहले भी बहुत बार बात कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं इसे आपको बहुत तरीके से बताऊंगी। ईड़ा नाड़ी जो है, ये नाड़ी शीतल मतलब ठंडी ऊर्जा को प्रवाहित करती है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। इसका प्रभाव मन को शांत करने वाला होता है और ये चेतना को अंदर की ओर ले जाती है। ईड़ा नाड़ी का जो प्रारंभ है मूलाधार चक्र के बाएं भाग से माना गया है। दूसरा है पिंगला नाड़ी। ये नाड़ी उष्ण मतलब गर्म ऊर्जा को प्रवाहित करती है। इसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है। ये चेतना को बाहर की ओर सक्रिय बनाती है। पिंगला नाड़ी का प्रारंभ मूलाधार चक्र के दाएं भाग से माना जाता है और यही हमारे शरीर के शिव शक्ति स्वरूप होते हैं। तीसरी है सुषुम्ना नाड़ी। यह नाड़ी मूलाधार से शुरू होकर सिर के सबसे ऊंचे केंद्र सहस्त्रकार तक जाती है। सभी चक्र सुषुम्ना में ही स्थित माने जाते हैं। यह नाड़ियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। जब ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करती है तो शरीर और मन में नया संतुलन बनता है। इसकी सिद्धि से व्यक्ति आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव करता है। मानव शरीर नसों और नाड़ियों से बना है। कुछ मतों के अनुसार शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां होती हैं। इनमें से 14 नाड़ियां प्रमुख मानी गई हैं और उनमें भी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का विशेष महत्व है। शरीर के बाएं भाग में ईड़ा नाड़ी और दाएं भाग में पिंगला नाड़ी और बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण के प्रवाह से ही कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है और ये शिव शक्ति की कृपा से होता है। योग का अर्थ संतुलन साधना है। जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी के माध्यम से शरीर का संतुलन बनता है और प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, तब साधक को आनंद और उत्साह का अनुभव होता है। ईड़ा और पिंगला की किसी भी असमानता को सुषुम्ना संतुलित करती है। इस संतुलन के लिए महाबंध, प्राणायाम, आसन, सूर्य नमस्कार जैसे अभ्यास बताए गए हैं। इन सब चीजों को करने से इसमें बहुत सरलता मिल जाती है इनको खोलने में। अब जानते हैं नाड़ी विज्ञान और दर्शन के बारे में। मानव शरीर के ऊर्जा तंत्र में लगभग 72,000 नाड़ियां मानी गई हैं। ये सभी नाड़ियां 3 मुख्य नाड़ियों ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से निकलती हैं। लेकिन नाड़ियां सूक्ष्म होती हैं, इनका कोई भौतिक रूप नहीं होता है, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं। योग अभ्यास से जैसे जैसे साधक जागरूक होता है, वह नाड़ियों के प्रभाव को अनुभव करने लगता है। नाड़ियां शरीर में उस माध्यम की तरह है जिनमें प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है। ईड़ा और पिंगला का देव तत्व का प्रतीक माना गया है। इन्हें शिव और शक्ति भी कहा जाता है या स्त्री या पुरुष भी कहा जाता है। यदि ईड़ा अधिक सक्रिय हो तो स्त्री स्वभाव अधिक प्रबल होता है। यदि पिंगला अधिक सक्रिय हो तो पुरुष स्वभाव अधिक प्रभावी होता है। इन दोनों का संतुलन ही योग का वास्तविक रहस्य है। इसलिए आपने कभी कभी कुछ ऐसे पुरुष देखे हैं जिनके अंदर स्त्री वाले गुण ज्यादा होते हैं। इसी तरह से स्त्री में पुरुष वाले गुण ज्यादा होते हैं। शरीर के मध्य में स्थित सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। सुषुम्ना स्वयं में गुणहीन है, लेकिन जब उसमें ऊर्जा प्रवाहित होती है तो चेतना का नया स्तर प्रकट होता है। इस अवस्था में व्यक्ति वैराग्य और संतुलन की अनुभूति करता है। सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश एक नए संतुलन का संकेत। इसी कारण शिव संहिता में नाड़ियों का विशेष वर्णन किया गया है। शरीर और ब्रह्मांड का संबंध क्या है? क्योंकि जो शरीर के अंदर है वही शरीर के बाहर इस ब्रह्मांड में है। कैसे? तीनों लोकों में जितने भी प्राणी और जड़ चेतन वस्तुएं हैं, वे सभी अपने अपने स्वभाव और कर्म के अनुसार कार्य करती हैं। जो व्यक्ति इन सबको सही रूप में समझ लेता है वही वास्तव में योगी कहलाता है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही सब इस शरीर में भी विद्वान है। कैसे? जैसे ब्रह्मांड में पर्वत, देश और समुद्र है, वैसे ही शरीर में मेरुदंड रूपी पर्वत और उसके ऊपर चंद्रमा स्थित है। यहाँ चंद्रमा से तात्पर्य ईड़ा नाड़ी से प्रभावित अमृत से है। ईड़ा ही चंद्र और शीतल देने वाली है। चंद्रमा नीचे की ओर मुख करके दिन रात अमृत की वर्षा करता रहता है। इस अमृत के 2 रूप बताए गए हैं, पहला है सूक्ष्म और दूसरा है स्थूल। इन दोनों को ईड़ा पिंगला को सरल तरीके से बताऊं तो शरीर की रक्षा और पोषण के लिए ईड़ा नाड़ी के मार्ग से जो पवित्र अमृत स्वरूप तरल प्रवाहित होता है वही शरीर को सुरक्षित और पुष्ट करता है। ईड़ा नाड़ी अमृत गुणों से युक्त होती है और यह नासिका के बाएं भाग में स्थित होती है।
शरीर में 14 प्रमुख नाड़ियां बताई गई हैं, जिनमें पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना सबसे मुख्य है, क्योंकि इन्हीं से पूरा आपके अंदर का आध्यात्म और ब्रह्मांड जुड़ा है। इन तीनों में भी सुषुम्ना नाड़ी योगियों के लिए सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही अन्य सभी नाड़ियों का आधार है। अन्य सभी नाड़ियों भी शरीर में स्थित रहती हैं। ये तीनों नाड़ियां कमल के तंतु के समान नीचे की ओर मुख किए हुए रहती। ईड़ा चंद्र स्वरूप है, पिंगला सूर्य स्वरूप है और सुषुम्ना अग्नि स्वरूप मानी गई है। ये तीनों मेरुदंड में स्थित रहती। फिर है चित्रा नाड़ी। इस बारे में कम सुना है। इन नाड़ियों के बीच में स्थित चित्रा नाड़ी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बताई गई है। कैसे? ये अत्यंत ही सूक्ष्म और इसी में सर्वोच्च ब्रह्म तत्व स्थित रहता है। चित्रा नाड़ी पंचवर्णी, उज्जवल और शुद्ध है। सुषुम्ना के मध्य में स्थित यही चित्रा नाड़ी शरीर के बंधनों का कारण भी मानी गई। फिर है वैश्वानर अग्नि, पाचन अग्नि जिसे बोलते हैं। सूर्य मंडल के मध्य में स्थित अग्नि भोजन को पचाने का कार्य करती है। यही अग्नि शरीर में पाचन शक्ति को तेज करती है और सभी प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहती है। इसी कारण भोजन पचता है और शरीर को बल, तेज और आयु प्राप्त होती है। यदि ये अग्नि ठीक प्रकार से कार्य करे तो रोग नष्ट हो जाते हैं। अब मैं इन नाड़ियों को तरीके से बताऊं आपको, तो नाड़ियां पेट, कमर, हाथ, पैर, उंगलियों, गुदा, जननेंद्रिया सभी अंगों में फैलकर अपने अपने स्थान तक जाती हैं। इन नाड़ियों से अनेक शाखाएं निकलती हैं और लगभग 3.5 लाख नाड़ियां पूरे शरीर में फैल जाती हैं। ये सभी नाड़ियां वायु के रूप में पदार्थों को प्रवाहित करती हैं और पूरे शरीर में जाल के समान फैली रहती है। जो सुषुम्ना नाड़ी है, ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी स्थित होती है। सुषुम्ना में 6 प्रमुख शक्तियां रहती हैं: डाकनी, हाकनी, काकनी, राकनी, लाकनी और शाकनी। इन्हें ही मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, इन 6 चक्रों से जोड़ा जाता है। सुषुम्ना के 5 प्रमुख स्थान बताए गए हैं, जिनके अनेक नाम और जिनके अन्य रोग शास्त्रों में वर्णित किए गए। मूलाधार चक्र गुदा से 2 अंगुल ऊपर और जननेंद्रियों से 2 अंगुल नीचे और 4 अंगुल विस्तार में मूलाधार कमल में स्थित है। इसी में त्रिकोणाकार योनि स्थित है, जिसे अत्यंत गोपनीय माना गया है और जिसे अयोग्य व्यक्ति से छिपाकर रखना बहुत जरूरी होता है। ये हर किसी को समझ में नहीं आएगी, लोग सुन भी लेंगे तो पता नहीं चलेगा, इनको ज्ञानी जन ही समझ पाते हैं। अब जानते हैं कुंडलिनी शक्ति। इसके बारे में बहुत लोगों ने समझा है। यही सुषुम्ना मार्ग में कुंडलिनी शक्ति 3.5 कुंडलियों में लिपटी स्थित रहती है। वे टेढ़ी मेढ़ी बिजली की रेखा के समान दिखाई देती है। कुंडलिनी की सृष्टि की मूल शक्ति और वही वाणी, देवत्व और सृजन का आधार बनती है। दिव्य मार्ग और ध्यान से कैसे जगाएं? ये वही दिव्य मार्ग जिसका ध्यान करने से अमृत और आनंद की उत्पत्ति होती है। इसके ध्यान से योगियों के पापों का नाश हो जाता है। शरीर की 7 द्वीप, जैसे 7 पर्वतों, नदियों, समुद्रों और तीर्थों का स्थान है। 7 द्वीपों का अर्थ है कुंडलिनी के 7 चक्र से है। ऋषि, मुनि, ग्रह, नक्षत्र, पुण्य स्थान और देवालय सब इसी शरीर में स्थित है। इसलिए साधक को बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसे अपने शरीर के भीतर ही पुण्य और साधना करनी चाहिए। सृष्टि और संहार करने वाले सूर्य, चंद्र भी इसी शरीर में कार्य करते रहते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व सदा इस देह में विद्यमान रहते हैं। ये बात तब तक समझ में नहीं आती जब तक आप आपके विकारों से मुक्त होकर आत्मा की जागृति तक नहीं पहुंचते और शिव शक्ति की कृपा नहीं होती। अब इसके आगे की बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, क्योंकि ये शरीर के अंदर के ब्रह्मांड की बातें मैं आपको बता रही हूँ। इनको जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।